विपिन है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत गवाहियां दी, लेकिन मैं गवाही देना चाहता हूँ। मेरा जीवन पहले बहुत बेकार था। पहले आप जय मसीह की करें भाई, कहाँ से आए हैं, अपना अच्छे से बताएं। मेरा नाम जय मसीह की और मेरा नाम विपिन है और मैं पचरंगा बाजार से आता हूँ। और मेरे जीवन में गवाही, ये परमेश्वर ने बहुत गवाही दी है, लेकिन मैं गवाही देना चाहता हूँ। मैं जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, बस जानता था लेकिन नहीं जानता था पूरा। मेरा जीवन बहुत बेकार था। उस टाइम मैं दारू पीता था, बीड़ी सिगरेट गुटखे गालियां बहुत देता था मैं। मेरी संगति बहुत बुरी थी, इतनी बुरी थी मैं रातों को 2-2 3-3 बजे घर में आता था, बस लड़कों के साथ दारू पीना, ऐसा ही मेरा जीवन था। तो जब एक दिन मेरे घर में प्रभु का सुसमाचार आया, तो जब मैं परमेश्वर के भवन में एक बार आया, मेरी वाइफ और मेरी बहन आई पहले। जब वो आए तो उन्होंने छुटकारा पाया। जब उन्होंने मेरे को कहा तो मैं कहता था मैं नहीं जाऊंगा वहां, पर वो धर्म बदल देंगे। मैं पहले इनको ही बोलता था कि भाई मत जाना वरना धर्म बदल देंगे। बाइबल पढ़ते थे, मैं इनको बोलता था कि धर्म बदल देंगे, मत जाना। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मेरे लिए घुटने टेके। और यहाँ भी पास्टर जी ने मेरी प्रार्थना करते थे। जब पास्टर जी मेरे घर में आते थे तो मैं सो जाता था वचन के टाइम। और जब इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की तो मैं जब पहले दिन यहाँ पे आया, मेरी वाइफ ने, मेरी बहन ने कहा कि चल तो एक बार चल तो मैंने देखा चलो एक बार चल के देखते क्या होता है। जब मैं पहले दिन आया तो सचमुच मैंने पहले दिन यहाँ छुटकारा पाया। मेरे मन में ऐसा था, मेरे मन में कोई बोल रहा था कि तू यहाँ क्या आया, और पास्टर जी को बोल रहा था इससे बोले क्या चाहती है। तो पास्टर जी, मेरे मन में ऐसे ऐसे आ रहा था ख्याल, उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। तो जब प्रभु की दासी ने मेरे लिए प्रार्थना की तो मैंने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया। मैं मूर्ति पूजा में था उस टाइम, बहुत ज्यादा मैं मानता था। और जब मैं यहाँ आया मैंने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया और मेरे अंदर से ऐसा गया कि अंदर से कुछ बहुत भारी था और मैं उस दिन हल्का महसूस हुआ। मैंने जैसे जैसे मैं धीरे धीरे चर्च में आता गया, मैंने छुटकारा पाता गया और मेरे बहुत से बंधन परमेश्वर ने तोड़े। कितने टाइम से आप नशा कर रहे थे? मेरे को हो गए थे 7-8 साल हो गए थे। 7-8 साल मैं बीड़ी पीता था, चाहता था छोड़ दूं, एक कर देता था, लेकिन छूटती नहीं थी वो मेरे से बीड़ी, और मेरा बिल्कुल छूटती नहीं थी बीड़ी। और जब मैं धीरे धीरे चर्च में आने लगा, सबसे पहले मैंने दारू छूटी, फिर धीरे धीरे बीड़ी छूटी मेरे से। दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया। दुष्ट आत्मा से। कितना टाइम हो गया आपको फ्री छुटकारा हुआ? मेरे को हो गए 3 साल हो गए। हालेलुया। जोर से तालियां बजाएंगे परमेश्वर को। 3 साल हो गए, बिल्कुल भी आपने अभी कोई चीज को नहीं छुआ। ना 3 साल हो गए ना मैं बीड़ी पीता ना दारू, और गाली तो मैं बिल्कुल नहीं देता। हालेलुया। मेरे दोस्त भी कहते थे, मेरे एक दोस्त है वो भी बुरी संगति में है, मैं प्रभु से धन्यवाद करता हूँ, वो भी जल्दी आएंगे। वो मेरे को देख के बोलते हैं कि इसका जीवन ऐसा था और इसने अपने जीवन बदल दिया। कैसा लग रहा आपको? अब मेरे को बहुत आनंदित हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। पहले जीवन अच्छा था या अब जीवन अच्छा है? अब जीवन बेटर है बहुत। जीवन में आता है तो सच में सब कुछ बदल देता, हमारा उठना बैठना सब कुछ बदल देता। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर के कारण आनंदमय और सुखमय है। हालेलुया। परमेश्वर की शांति मेरे जीवन में ठहर गई है। मैं सारा आदर महिमा स्तुति प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आमीन। और प्रभु की दासी का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात घुटने टेकती है। हालेलुया। ये मेरा नाम सोनू है, मैं सोनापुर एकता कॉलोनी से आता हूँ। पहले मैं भी बहुत दारू पीता था, तो बहुत नरक में रहा किसी किस्म का। कितना टाइम से दारू पीते थे भाई? मैं तो बहुत सालों से पीता था, शादी से पहले कवारेपन से आप दारू पीते? अच्छा जी। बहुत दारू पीता था। कितने साल हो गए आपके? हो गए मेरे 10-15 साल। अच्छा 10-15 साल हो गए। और शादी से पहले ही भाई नशा करता था? हाँ जी। तो मेरे हाथ पैर भी कांपते थे। हाँ जी। मैं किसी किस्म का नरक में था। प्रभु में भवन में आया मैं, जब से बहुत चंगा हो गया। अच्छा जी, आपकी नशा जा चुका है। कितने टाइम हो गया आपको नशा छोड़े? जब से प्रभु में आया मेरा नशा छूट चुका है। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए? 3-4 साल हो गए। 4 साल हो चुके हैं भाई ने नशा छोड़े, और अब बिल्कुल भी नहीं पीते, कोई बीड़ी नहीं, कोई नशा नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जोर से तालियां बजाएंगे। और क्या क्या बीमारियां दी भाई आपको?
हाथ पैर कांपते थे। हाथ पैर कांपते थे, मतलब अब तो नहीं कफन होती, नहीं, अब अब ठीक है, परमेश्वर ने छुटकारा दिया हाँ जी। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने भाई सोनू को बेटे से भी ब्लेस करा, परमेश्वर का धन्यवाद करते, जोर से ताड़ियां। और इनके पापा ने भी नशे से फ्री हुए। आपके पापा कितने टाइम से नशा करते थे? वो तो बहुत सालों से करते अच्छा, अब आपके पापा ने भी नशे से मुक्ति को पाया। अंकल जी को हो गए हमारे पास 7-8 महीने तो हो गए, थे। हाँ जी। 7-8 महीने हो गए। और इनके पापा जी ने भी इनके जीवन को देखकर पापा बोले कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मैं भी नशा छोड़ना चाहता हूँ। और 8-9 महीने से नशे से बिल्कुल फ्री है। और पेट का क्या रोग था? उसका अंसल की बीमारी थी, और परमेश्वर ने अल्सर की बीमारी से परमेश्वर ने छुटकारा पाया। हालेलुया, जोर से ताड़ियां बजाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे, जोर से। परमेश्वर सब में भला परमेश्वर हमारे जीवन में नशों से छुटकारा देता है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है, बेटे से ब्लेस करा। आप बिल्कुल आनंदित हो, खुश हो, जोर से नारा लगाएंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे लग रहा? पहले जीवन अच्छा था या अब जीवन अच्छा? अब अच्छा है, अब अच्छा है। कोई कंपनी, कोई बीमारी नहीं, कोई नशा नहीं है, खुदा का धन्यवाद है, जोर से तालियां। मसीह की। मेरा नाम सिद्धि है, मैं 11 वार्ड, मैं गुड़मंडी से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले मुझे, मतलब मेरे जो हम रेंट पे रहते हैं, तो हमारे मकान मालिक ने हमारी बहन को बुलाकर बोला कि आप मकान को खाली कर दो, क्योंकि ना मेरे ना बचपन से ही गले में प्रॉब्लम है, और जब मैं सोती हूँ ना तो बहुत ज्यादा आवाज करती है, मुंह से आवाज आती, सांस की ऐसी आवाज आती है कि लोग डरते भी हैं, और ये मेरा बचपन से ही है। तो उनको नहीं पता था, क्योंकि पहले गर्मी में कूलर पंखे चलते थे, तो उन्हें उन्होंने भी मेरे को चांदी की पायल दी थी खाना बनाने की। मैं जैन मोहल्ले से हूँ, मुझे 3 साल हो गए प्रभु में आए। मैं कभी इतनी ब्लेस नहीं हुई जितनी मैं अब ब्लेस हूँ। और जी मेरे को 2-2 अंगूठियां, 2-2 एक्टिवा, और जी एसी घर में, हर चीज से कभी हमने सोचा भी नहीं था। मिल गया इतना सारा आपको? उसने दिया मेरे प्रभु ने। कैसे दिया आपको? मैं, मेरे प्रभु, आप प्रार्थना करते हो, हम भी प्रभु से मांगते हैं ईमानदारी से, वो देता है। तो यहाँ सबके लिए इक्वल होता है, एक जैसा होता है। जी। परमेश्वर, बहन ने परमेश्वर को पहला स्थान रखा। जब हम, आज भी मैं बाइबल में पढ़ रही थी, जब हम, अगर कोई आशीषों से भरना चाहता है, इजराइलियों के पास परमेश्वर ने ढेर के ढेर लगा दिए थे, जो तीसरे महीने से चौथे और 5वें महीने तक निमटा नहीं था। और हिजकिय्याह ने क्या किया था? उनके लिए एक कोठरी बनवाई थी, कितना कीमती धन है जो आ रहा है उसको सेफ रखा जाए। इतने लोग लगातार ला रहे थे, क्योंकि उन लोगों के घर परमेश्वर ने आशीषों से भर दिया था। पहला स्थान परमेश्वर को देते थे, जो पहला स्थान परमेश्वर को देता है, परमेश्वर उसके भंडारों को कभी खाली नहीं रहने देता। हालेलुया। ये कहाँ लिखा? ये वचन में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? वचन में। परमेश्वर ने, विधवा ने अविश्वास के द्वारा, परमेश्वर रकम नहीं देखता कि रानी यहाँ बहुत ज्यादा रकम लाती है। अगर रानी ने 10,000 कमाया है तो ये 1,000 परमेश्वर को दे दी। 9 तो उसके पास ही है। उस 9 एक के बाद परमेश्वर खुश होता है, आनंदित होता है कि ये क्या दर्शाती है कि ये इससे प्रेम करती है। विधवा ने क्या दर्शाया? उसने सबने ज्यादा में से परमेश्वर को दिया। रकम की रकम लोग लेके आए, और उसने अपना दिल दिया। उसने सिर्फ 2 दमड़ी में बाइबल में आज नाम लिखा दिया है। हालेलुया, दर्ज करवा दिया। और मरियम ने क्या उड़ेला परमेश्वर के ऊपर? बोलो, इत्र उड़ेला है। वो बहुत महंगा था, उसकी बचत खाते का था, उसकी पूंजी थी, वो सब कुछ था। और चेले ने क्या कहा कि ये इतना महंगा इत्र गरीबों को खाना खिला दे, बेचकर खाना खिला। और उसने कहा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे, क्यों सताते हो, उसे क्यों रोकते हो, इसे देने दो, उसे करने दो परमेश्वर। और उसने उड़ेला, उसने परमेश्वर के ऊपर उड़ेला। सच में जब हम उसका आदर करते, सम्मान करते, प्रेम करते, पहला स्थान देते हैं, तो क्यों ना हमें हालेलुया सारी चीजों से ब्लेस करने जा रहे हैं। और मेरे को 3 लाख रुपए मेरे जो जमीन के है ना, एक जाट था जो हमारे मतलब जमीन कब्जाए बैठा था, तो मैंने पास्टर जी से कहा, पास्टर जी आप प्रार्थना करना, वो मेरे 3 लाख रुपए जैसे आएंगे मैं ईमानदारी से उनमें से भी बोऊंगी। और वो मेरे पैसे आए, मैंने ईमानदारी से बोए, और मुझे बहुत आनंद आया। मतलब
और जो भी मतलब मेरी जो भी कोई कमी होती है मैं किसी से नहीं, मैं सिर्फ उस अपने कमरे में जाती हूँ, अपने प्रभु से मांगती हूँ और मेरी वो इच्छा पूरी करता है। और आपकी मम्मी का मकान भी सेल हुआ, उसमें से भी आपको मिला उसमें से भी क्या दिया, पैसा मिला। भाइयों ने जो भी इसको देना था वो इसका दिया, जो इसका हिस्सा निकलता था। परमेश्वर हमारे हिस्से को रख नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर का आदर बढ़ाओगे, उसका भय रखोगे, पहला स्थान उसको दोगे, तो परमेश्वर आपका रख सकता है कोई नहीं। आप परमेश्वर का खाओगे तो फिर आपका कहाँ जाएगा, आप व्यर्थ जाएगा। तो इसीलिए हम परमेश्वर का ना खाएं, जो परमेश्वर को दे। ठीक है, हालेलुया। बहन ने दिया बहन को सोने से, चांदी से, एक्टिवा से, रजिस्ट्री से, लिखते रहेगा, पैसे से, धन से, मकान से। हालेलुया। सबको जय मसीह की। नाम बोले। मेरा नाम साबो देवी कहाँ से है। आए? हम कैमरे की तरफ देख, कहाँ से आए? यहाँ से हैं। इसको तो यूं कर ले और उधर देख, ये कैमरे वाले की तरफ देख। सबको जय मसीह करे पहले तो। जय, जो मैं कहती कैमरे की तरफ देख, मैं पकड़ती हूँ, आप छोड़ दो, आप उसकी तरफ देखो। जय मसीह करो। सबको जय मसीह। हाँ, कहाँ से आए हो? साबो देवी। नीति से है, ये इनकी मम्मी है। ये काबड़ी फाटक से आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। ये ऑयल लेके गए थे और इनके पापा के पैर पर मोटा फोड़ा हुआ था। परमेश्वर जैसे ऑयल लगाया और परमेश्वर ने छुआ और चंगा किया और छुटकारा पाया। इन्होंने कहा था कि हम गवाही देंगे। आज ये गवाही लेके आपके पापा बिल्कुल ठीक है, चंगे हो चुके हैं। जोर से तालियां बजाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हाँ, और नीतीश के लिए भी जोर से तालियां बजाएंगे। आज परमेश्वर नीतीश को भी लेके आए, जोर से तालियां बजाएंगे। जय मसीह की। मेरा नाम प्राची है, मैं एकता कॉलोनी से आती हूँ। मेरा गवाही ये है कि मेरे प्रिंस भाई की ना वो ना बुखार चढ़ रखा था और फिर जुकाम भी हो रहा था प्रिंस को। हाँ जी। हाँ। और उससे दवाई से भी आराम नहीं हो रहा था, तो यहाँ फर्स्ट से जैसे चर्च में लेके आई और अलका चर्च में थी और उसको मलगम और खांसी, बहुत तबीयत खराब थी। और ये बोले इसको क्या हुआ, कहते बुखार है। कई दिन से अलका ने ऑयल लगा के प्रार्थना किया और वो भाई बिल्कुल चंगा हो चुका है। बहन कह रही है और कहती जब भी मेरा भाई प्रिंस से चर्च में आ जाता है वो चंगा हो जाता है। जोर से तालियां बजाएंगे। वो यीशु मसीह के नाम से करके सेवा करेगा और भला भरपूर रहेगा। यीशु के नाम से मांगते, बोलो आमीन। और यही ब्लेस। और क्या नाम है भाई आपका? जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से तालियां बजाएंगे। 34 निकाल लेंगे सभी। इसको हाथों में लो या फिर। हालेलुया। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग सुनकर यह आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है।
वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।